चलिए बड़ी खबर जान लीजिए। सीसीटीवी विवाद पर सियासी घमासान से जुड़ी हुई है। विवाद पर मंत्री हैं मदन दिलावर, उनका बयान सामने आया है। दिलावर ने डोटासरा को बताया बेशर्म, कह रहे हैं खुद चरित्रहीन है। राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है और कह रहे हैं कि कांग्रेस में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राजस्थान विधानसभा के माननीय सदस्य श्रीमान गोविंद सिंह डोटासरा जी ने विधानसभा अध्यक्ष माननीय देवनानी जी पर आरोप लगाया कि उन्होंने विधानसभा में ऐसे कैमरे लगाए हैं जो महिलाओं की निजता को देखना चाहते हैं। ऐसे कहने वाले लोग बेशर्म और चरित्रहीन होते हैं, क्योंकि जो जैसा होता है उसको सभी वैसे ही दिखाई देते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जी को ध्यान होना चाहिए, इनकी पार्टी के नेताओं के बारे में थोड़ा झांक कर तो देखें। ये खुद अपने जीवन में इन्होंने क्या क्या किया है उस पर झांक कर तो देखें। इनके गांव में जाकर के पूछना, इतनी चरित्रहीनता की घटनाएं हैं जिनको संख्या में बताना असंभव है। इनके नेता श्रीमान राहुल गांधी जी कहते हैं कि मंदिर पर जो लोग जाते हैं वो लड़कियां छेड़ने जाते हैं। तो क्या राहुल गांधी जी कई बार जो मंदिर पर गए हैं ये भी लड़कियां छेड़ने गए थे? और जब इनको ऐसा लगता था कि लड़कियां छेड़ने ही जाते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि लड़कियां छेड़ने ही गए थे, तो इससे बड़ा चरित्रहीन कौन हो सकता है? तो आपको सुनाते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने स्पीकर वासुदेव देवनानी पर क्या गंभीर आरोप लगाए हैं। उसके बाद सियासी भूचाल जो कि नहीं थम रहा है, और इस बयान के बाद पलटवार के तौर पर क्या कह रहे हैं बीजेपी नेता, वो भी आपको केवल कांग्रेस और कांग्रेस में भी विशेषकर महिलाओं को रेस्ट रूम से स्पीकर देखना चाहते हैं कि वो किस वेशभूषा में बैठी हैं, कैसी अवस्था में बैठी हैं, क्या बातें कर रही हैं। केवल महिलाओं पे ज्यादा फोकस है, हम पे तो 1 2 3 पे है ही है, लेकिन महिलाओं पे ज्यादा फोकस है। और इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कि एक स्पीकर जैसी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हमारे प्रतिपक्ष की, हमारी बहनें, उनके लिए अपने रेस्ट रूम में कैमरा लगा करके उसका एक्सेस रखता है। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति। देखिए वो बहुत सीरियस मामला है। उसमें ड्यूटी साहब वगैरह गए भी हैं राज्यपाल के पास। आप बताइए, 2 कैमरे एक्स्ट्रा लगा दिए और उसका जो कंट्रोल सिस्टम है वो स्पीकर साहब ने अपने चैम्बर में रखा है। खाली वो खुद देख सकते हैं, उनका प्राइवेट सेक्रेटरी देख सकता है। ये तो बहुत बड़ा क्राइम किया गया है। इसको तो जांच होनी चाहिए इसकी। तो आपको क्या अधिकार है कि आप 2 कैमरे लगे हुए थे पहले से, राज्यसभा में, लोकसभा में, इसमें लगते हैं और पूरा देश देखता है। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या जब डिबेट होती है यूट्यूब के माध्यम से हम देख सकते हैं कौन क्या बोल रहा है, कब बोल रहा है। पर आप अलग कैमरा लगा दो विपक्ष की तरफ, आप क्या बात वो कर रहे हैं आपस के अंदर, क्या नहीं कर रहे हैं, और पूरा स्पीकर के बारे में खबर पहुंचती जाए। मैं समझता हूँ उचित नहीं है, इनको सोचना चाहिए था। अब जो ये इनकी जांच होनी चाहिए। गवर्नर के बारे में गवर्नर की जांच करनी चाहिए, हाउस स्टील करना चाहिए। तो वास्तव में कैमरे लगे तो क्यों लगे हैं, कैमरे का पेमेंट किसने किया, क्या हुआ, तमाम बातें अगर आ चुकी हैं। उनकी बुद्धि पर मुझे तरस आ रहा है कि वो कितनी नीचता पर आ सकते हैं। ये उनके बयान से साफ जाहिर हो रहा है। अरे उस सदन में महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, वो सदन के सम्मानित सदस्य हैं। उनके बारे में आपके दिमाग में विचार आ कैसे गया
कहीं न कहीं आपके दिमाग में कोई न कोई कीड़ा अपने विधायकों को इस तरह से बोल करके और राजस्थान की जनता के सामने कहना, वो सम्मानित विधायक हैं डोटासरा जी, उनके बारे में ऐसा आप सोचिए भी मत। और इसी पर इनपुट एडिटर सुशांत पारिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, जो जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता के मुद्दे उठाने चाहिए, पेपर लीक जैसे मामले चल रहे हैं उन पर बात करनी चाहिए, हम देख रहे हैं कि घटनाएं सामने आ रही, लगातार पानी के बाद, जल भराव के बाद जो दिक्कतें हो रही हैं, किसान परेशान हो रहे हैं, उन पर बात करनी चाहिए। यहाँ पर बात हो रही है सीसीटीवी कैमरे की, यहाँ बात हो रही है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने की, वो भी यहाँ पर्सनल अटैक हो रहे हैं नेताओं की तरफ से बीजेपी कांग्रेस पर, कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है। बिल्कुल मनी, आपने ठीक कहा, ये सियासी बवाल हो गया इस मुद्दे को लेकर। जासूसी जो मुद्दा था उसको लेकर कांग्रेस ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया, सदन के भीतर भी आवाज उठाई, लेकिन उसके बाद जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का बयान आया, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो आरोप बहुत गंभीर हैं और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक भाजपा के मंत्री लगातार पलटवार कर रहे हैं। जवाहर सिंह बेडम को हमने सुना, मदन दिलावर ने आज प्रेस वार्ता की और उन्होंने तो राहुल गांधी को भी इस मामले में लपेटा एक तरीके से अपनी बयानबाजी में। हालांकि स्पीकर ने कल ट्वीट किया था और उन्होंने बहुत ही 2 लाइनों में अपनी बात कही कि जिसकी जैसी भावना है वैसा ही उसे नजर आता है, लेकिन जो पूरा मुद्दा है, मुद्दा बहुत बड़ा, बहुत गंभीर इस लिहाज से भी है कि सदन में अगर कांग्रेस के आरोप सही हैं तो वो वाकई बहुत चिंताजनक है, लेकिन दूसरी तरफ स्पीकर की जो दलील या सरकार की तरफ से जो कहा गया कि वो केवल और केवल मॉनिटरिंग जो सदन में रहे और फिर सभी की सिक्योरिटी के लिहाज से कैमरे जरूरी थे। कांग्रेस कह रही कि 2 कैमरे एक्स्ट्रा क्यों लगाए गए, और वो एक्स्ट्रा लगाने की बात की नौबत यहां तक आ गई कि निजता के हनन से लेकर कांग्रेस विधायकों, खासतौर पर महिला विधायकों पर निगरानी तक की जो है बात आ गई। तो मामला बहुत गंभीर हो गया है और अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि स्पीकर। ठीक है, शुक्रिया आपका सुशांत पारिक तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी कड़ी में बात करेंगे अगली खबर की। तो बारिश बंद हो गई है लेकिन जलभराव की दिक्कतें हैं, पाली की हम बात कर रहे हैं।